हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नाम है योगेश शर्मा। आज हम यहाँ पर मोटिवेशन जो है मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन के कितने टाइप होते हैं और अब्राहम मैस्लो का जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से जुड़ा हुआ जो सिद्धांत है, हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम मोटिवेशन से जुड़ी हुई कुछ थ्योरियां हैं, उन थ्योरियों के बारे में जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। मोटिवेशन क्या है ये आपको पता हो गया होगा। मोटिवेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मूवियर से हुई है, जिसका मतलब होता है टू मूव या गति करना। अर्थात मोटिवेशन वह बाहरी शक्ति है जो कि किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने तथा उसको समाप्ति की ओर ले जाने का कार्य करती है। उसे हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। स्किनर जो है, वीएफ स्किनर जो है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। समझ में आया? मोटिवेशन जो है, जिस तरह सुपर हाईवे पर जो है, एनएच पर जो है आपकी गाड़ी की स्पीड जो है कम नहीं होती है, उसी प्रकार मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो है, एक तरीके से सुपर हाईवे का कार्य करती है, जहां पर आपके लिए सीखने के लिए जो है वहां पर अधिगम में कोई ना कोई रुकावट जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। तो स्किनर ने कहा है कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ द लर्निंग। आई बात समझ में? तो चलिए फिर आज की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारी थ्योरी जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। मोटिवेशन को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा विषय है मोटिवेशन, जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो चलिए फिर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। हमने अब्राहम मैस्लो के बारे में जिक्र किया था कल। थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का जो नियम है, वो भी कहीं ना कहीं बिहेवियर अप्रोच से जुड़ता है, अर्थात व्यवहारवाद से जुड़ता है, जहां पर थॉर्नडाइक केवल प्रभाव की बात करते हैं। यदि आपका किसी भी वस्तु पर जो है आपका यदि प्रभाव है, तो वो प्रभाव आपको सीखने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की हमने यहाँ पर बात की है। अगला जो सिद्धांत है, जहां पर मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? आपको याद होगा, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जहां पर इन्होंने एरोस और थैनाटोस की बात की है। किसकी? एरोस और थैनाटोस। एरोस और थैनाटोस की बात की है। एरोस जो है वो जीवन के प्रति आशावादी बनाए रखती है। क्या? जीवन के प्रति आशावादी बनाए रखती है। क्या? एरोस प्रकृति जो है वो जीवन के प्रति आशावादी बनाने का कार्य करती है, अर्थात सकारात्मकता की तरफ ले जाती है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने का कार्य करती है। लेकिन थैनाटोस की हम यहां पर बात करें तो थैनाटोस जो है वो जीवन के प्रति जो आशा जो है, जीने की जो आशा है, वो वहां पर क्या हो जाती है? जीवन जीने की आशा जो है, जीवन जीने की आशा यहां पर समाप्त हो जाती है। अर्थात व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराशावादी हो जाता है। कैसे हो जाता है? निराशावादी हो जाता है, अर्थात उसके अंदर जो है नेगेटिविटी आने लगती है। क्या आने लगती है? नेगेटिविटी यहां पर देखने को हमें मिलती है। किसमें? थैनाटोस में। रोज जीवन के प्रति आशा बनाए रखती है, अर्थात जीने की इच्छा जो है वो इस जीने की इच्छा एरोस में प्रकट होती है, जबकि थैनाटोस जो है वो कहीं ना कहीं निराशावादी प्रकृति से जुड़ता है, अर्थात नकारात्मक से जुड़ता है। सुसाइड करने वाले लोग जो होते हैं, क्या सुसाइड जो लोग करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थैनाटोस की प्रधानता देखी जाती है, अर्थात उनका जीवन के प्रति जो मोह है, जीने की जो इच्छा है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई देखी जाती है। अपराधी जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, वो सभी थैनाटोस जैसी प्रकृति से आपसे जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो ये जो बात की थी वो मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में कही गई है। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। बात आ रही है ना समझ में आपको? तो ये कुछ बात है जो कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की थ्योरी से जुड़ती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पर मोटिवेशन थ्योरीज में ही, कि मोटिवेशन थ्योरी में एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कि डेविड मैकलीलैंड है। कौन? डेविड मैकलीलैंड, जिन्होंने उच्च उपलब्धि
उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत दिया है। कौन सा? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत। किसने? डेविड मैकलीलैंड ने। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत जो है वो डेविड मैकलीलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डेविड मैकलीलैंड के द्वारा दिया गया है। डेविड मैकलीलैंड के द्वारा उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत दिया गया है। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार, मैकलीलैंड के अनुसार जो है यहां पर एक बात कही गई है कि आप जब भी कोई उच्च उपलब्धि की तरफ जो है आगे बढ़ते हो तो वहां पर दो तरीके के जो प्रेरक है वो कार्य करते हैं। एक प्रेरक तो होगा, इनके अनुसार एक प्रेरक तो होगा जो कि आपको वास्तविक स्थिति से कहीं ज्यादा जाने के लिए, अर्थात होता है ना कई बार कि हमारी जो उपलब्धि जो हम जो हाई उपलब्धि जो है प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हम कुछ और बनना चाहते हैं, अर्थात वास्तविक स्थिति से कहीं बहुत ऊपर की बात होती है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक प्रेरक ऐसा होता है, वो प्रेरक हमें उस उपलब्धि के लिए कहीं ना कहीं क्या करेगा? प्रेरित करेगा, जो कि वास्तविक स्थिति से क्या है? बहुत ज्यादा आगे है। अर्थात उस लक्ष्य तक पाने के लिए आपको क्या करेगा? वो प्रेरक, वो ड्राइव आपको मोटिवेट करेगा। साथ ही यदि हम उस ड्राइव से यदि मोटिवेट हो जाते हैं तो उच्च उपलब्धि जो है कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होने को मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा प्रेरक है, वो प्रेरक आपको इस डर से डराएगा कि आपने यदि ये नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, अर्थात कहीं ना कहीं भय की जो प्रकृति है वो आपके अंदर, दूसरे प्रेरक के अंदर देखी जाएगी। यदि आप उस प्रेरक से कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाते हैं तो आप जो है वास्तविक स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे। होता है ना कई बार कि हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन खोने के डर से, क्या, यदि मैंने ऐसा नहीं किया, यदि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने इसको प्राप्त नहीं किया तो मैं कहां जाऊंगा फिर। ठीक है, कुछ चीजें होती है तो वो जो भय है आपके अंदर, वो भय जो है यदि आपके ऊपर हावी हो जाता है तो वो वाला हावी होने वाला जो प्रेरक है, जो कि आपको भय कर रहा है, आपको डरा रहा है, यदि ये प्रेरक आपके ऊपर इफेक्ट डालता है तो आप कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति से ही जुड़े रह जाते हो। आपकी जो इच्छाएं हैं कुछ और करने की, कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की, हाई लक्ष्य जो है, हाई गोल्स आप जो प्राप्त करना चाह रहे हो, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अर्थात मैकलीलैंड ने यही कहा है इस सिद्धांत में, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत जिसको हम कह रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि का जो प्रेरक है वो मनुष्य को वास्तविक स्थिति से, क्या, उपलब्धि का जो प्रेरक है वो मनुष्य को वास्तविक स्थिति से लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करता है। लेकिन साथ ही साथ में जो है एक दूसरा प्रेरक भी साथ ही साथ हावी होता है, जो कि आपको किसी ना किसी भय से, अर्थात कार्य के नहीं होने के वजह से जो है आपके ऊपर हावी होता है। और यदि आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं, दूसरे प्रेरक से यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो वो जो प्रेरक है आपको वास्तविक स्थिति में ही लाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है? उच्च उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत है। किसका? डेविड मैकलीलैंड का। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो आपको समझने का प्रयास करते हैं। इनके अनुसार क्या था कि भाई दो प्रेरक एक साथ में कार्य करेंगे और जो फर्स्ट ड्राइव जो है, पहला जो प्रेरक है, पहला जो चालक है, फर्स्ट ड्राइव जो है यहां पर, ये जो चालक है वो आपको ये जो प्रेरक है आपको उच्च उपलब्धि के लिए, क्या, उच्च उपलब्धि के लिए, उच्च उपलब्धि के लिए प्रेरित करता है, उच्च उपलब्धि के लिए प्रेरित करता है, जो कि वास्तविक स्थिति से क्या है, अर्थात आपको लक्ष्य को, आपका जो गोल है, आप जिस गोल तक, आप जो चीज आप पाना चाहते हो वहां तक ले जाने के लिए ये जो ड्राइव है वो काम करेगा। लेकिन साथ ही साथ में माइंड में एक और प्रेरक जो है यहां पर कार्य करता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं भय के रूप में जो है आपको ले जाने का प्रयास करता है। अर्थात आपको जो है ये जो सेकंड ड्राइव जो है, सेकंड चालक जो है यहां पर, वो आपको असफलता का भय दिखाएगा। किसका? असफलता का भय। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये चालक जो है आपको ये दिखाना चाहता है कि यदि आप किसी चीज में सफल नहीं हुए, यदि आप तो अपने गोल तक जो है, आपका जो गोल है, इस गोल तक यदि आप नहीं पहुंच पाए, असफलता का भय ये सेकंड जो ड्राइव है आपको दिखाएगा। और कई बार हम इस असफलता के भय की वजह से, क्या, इस असफलता के भय की वजह से हम वास्तविक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं। किसमें? वास्तविक स्थिति में, वास्तविक स्थिति में
रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब सेकंड ड्राइव यदि आपके ऊपर हावी हो जाता है तो असफलता का भय जो है वो रहता है, जिससे व्यक्ति जो है वास्तविक स्थिति में रहने का क्या कर रहा है, प्रयास करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक साथ दो ड्राइव काम कर रहे हैं, यदि फर्स्ट वाला यदि इफेक्ट डालता है तो आप जो है अपने गोल तक जो है पहुंच जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यदि सेकंड ड्राइव यदि इफेक्ट करता है आपके ऊपर तो आप वास्तविक स्थिति में ही रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बात आई ना समझ में। तो ये जो है उच्च उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत है, जो कि डेविड मैकक्लेलैंड के द्वारा कहीं ना कहीं दिया गया है। आपको इतना याद रखना है इसमें। अब हम अगली थ्योरी की बात करते हैं यहां पर, जो कि चिंता हास सिद्धांत है। क्या? चिंता हास सिद्धांत, जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। सारे जो सिद्धांत हैं वो मोटिवेशन से जुड़ते हैं। चिंता हास सिद्धांत, चिंता हास सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वो है माल्मो। कौन? माल्मो। इन्होंने जो है चिंता को एक उल्टे यू आकार में जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया है। जैसे उल्टे यू आकार में इन्होंने चिंता को कहीं ना कहीं क्या किया है, प्रदर्शित किया है। ये माल्मो ये कहते हैं कि भाई चिंता जो होती है यदि उसका स्तर, चिंता का स्तर यदि कम है, क्या? चिंता का स्तर यदि कम है तो वहां पर क्या नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। ठीक है, और यदि चिंता का स्तर जो है, क्या? चिंता का जो स्तर है, चिंता का जो स्तर है वो यदि कम है तो सीखना नहीं होगा। क्या? कार्य नहीं होगा। सॉरी, ये याद रख लीजिए आप, कार्य नहीं होगा। माल्मो ये कहते हैं कि चिंता का स्तर यदि मध्यम में है, अर्थात मीडियम में है चिंता का स्तर, अर्थात आप जो चिंता कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में, वो यदि मध्यम स्थिति में यदि है तो वहां पर जो है कार्य सर्वाधिक होता है। क्या होता है? कार्य सर्वाधिक होता है। ठीक है, और थर्ड जो कंडीशन बताई है उन्होंने कि चिंता का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा है। क्या? ज्यादा है, अर्थात बहुत ज्यादा आप किसी भी चीज के बारे में आज बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो तो फिर वहां पर आप चिंता ही करते रह जाते हो, वहां पर जो है कार्य वो जो है वो देखने को नहीं मिलता है, अर्थात कार्य नहीं होता है। बात आ रही है ना समझ में। तो तीनों ही स्तर इंपॉर्टेंट है। मध्य वाला जो स्तर है, मीडियम जो लेवल है चिंता का, वो कहीं ना कहीं कार्य के लिए बहुत ज्यादा क्या है, सर्वाधिक कार्य जो है मीडियम लेवल में देखा जाता है। ठीक है, चिंता यदि कम होगी तो भी कार्य नहीं होगा। आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी विषय के लिए आप जो है चिंतित नहीं हो, आप पढ़ने के को लेकर यदि आप सीरियस नहीं हो, चिंतित नहीं हो, तो वहां पर जो है पढ़ने से संबंधित कार्य नहीं देखा जाएगा। चिंता यदि पढ़ने से आप संबंध रखते हैं तो और वहां पर आपको चिंता है थोड़ी बहुत भी, तो वहां पर कार्य होगा। एग्जाम टाइम में आप बहुत ज्यादा चिंता कर जाते हो, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो वहां पर आप इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि आपकी जो है पढ़ाई भी वहां पर नहीं होती, अर्थात कार्य जो है वो शून्य होता है, नहीं हो पाता है। ये मान के चलिए, आप शून्य तो नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मध्यम जो मीडियम जो है, अर्थात एक स्टूडेंट जो है साल भर पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, अर्थात उसका जो चिंता का जो मीडियम है वो मध्यम में है, तो वहां पर जो है पढ़ना भी उसका जो है बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो चिंता सिद्धांत है वो माल्वो के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने उल्टे यू की आकृति से जो है इसको प्रदर्शित किया है। ये चीज आपको याद रखना। बात आई समझ में? हटा रहा हूं मैं इसको। अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है सत्ता अभिप्रेरक सिद्धांत। क्या? सत्ता अभिप्रेरक सिद्धांत, सत्ता अभिप्रेरक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक की मैं यहां पर बात करूं, ये प्रवर्तक है इसके एकलर। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, सत्ता विप्रेरक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक एकलर है। तो ये सत्ता जो है वो बाह्य अभिप्रेरक बल है। कैसा है? बाह्य अभिप्रेरक बल है, जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। किसके लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। आजकल हर जो व्यक्ति है
वो सत्ता पाना चाहता है, यही है, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो है सत्ता पाना चाहता है, अर्थात सत्ता जो है यहाँ पर एक प्रकार से अभिप्रेरक बल के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? अभिप्रेरक बल के रूप में कार्य करती है। क्या? कौन? सत्ता, ठीक है। हर व्यक्ति इसको पाना चाहता है। आजकल कौन सत्ता को पाना नहीं चाहता? हर जो पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं, हर कोई चाहता है प्रधानमंत्री बनना, कौन नहीं चाहेगा। तो ठीक है, वो जो सत्ता है, वो जो सत्ता रूपी प्रेरक अभिप्रेरक वाला है, ये आपको जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि सत्ता अभिप्रेरक सिद्धांत जो है, इसके प्रवर्तक कौन है? एकलर है, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ जाएगा। एक है संबंधन सिद्धांत, जो कि सिम्पसन के द्वारा दिया गया है। कौन सा? संबंधन सिद्धांत। संबंधन सिद्धांत, इसके प्रवर्तक की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो सिम्पसन है। कौन? सिम्पसन। याद, अपने छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? सिम्पसन। संबंधन सिद्धांत के, ये सिद्धांत के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति से व्यवहार के प्रति आप उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं, तो आप उससे जो है संबंध रखना चाहेंगे, और उस संबंध को बनाए रखने के लिए आप कहीं ना कहीं क्या होते हैं? हाईली मोटिवेटेड होते हैं। अर्थात उस संबंध के लिए आप उसको कभी भी जो है तोड़ना नहीं चाहेंगे, तो आप उस चीज के लिए मोटिवेट है। आप जिंदगी भर उस व्यक्ति के सामने जो अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, उस व्यक्ति की नजरों में आप बहुत अच्छा बनने का प्रयास करेंगे, जिससे आप जो है संबंध बहुत ज्यादा अच्छा रखना चाहते हैं। तो यही क्या है? संबंधन सिद्धांत है, जिसको किसने दिया? जिसके प्रवर्तक जो है सिम्पसन है। आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे सिद्धांत है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से कोई बना के क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है संबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना आपको सिम्पसन। सत्ता अभिप्रेरक सिद्धांत के प्रवर्तक एकलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट जो थ्योरी है मोटिवेशन की, उस मोस्ट थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। वो है यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। क्या? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चालक न्यूनता सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, चालक न्यूनता सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? क्लार्क हल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लार्क हल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। चालक न्यूनता सिद्धांत जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, क्लार्क हल ने दिया है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई ये सिद्धांत है क्या? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अर्थात चालक न्यूनता जो सिद्धांत है, इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर ये कार्य कैसे करता है। लैक ऑफ होमियोस्टेसिस, देखिए अभी समझेंगे क्या क्या होता है एक एक पॉइंट को। नीड क्या आती है? क्या आएगा? ड्राइव आएगा, चालक आएगा यहां पर, और ये जो चालक है आपको मोटिवेट करेगा किसके लिए? एक्ट करने के लिए। मोटिवेटेड टू एक्ट, कार्य करने के लिए आपको जो है यहां पर ये चालक जो है आपको मोटिवेट करेगा। और फिर आएगा होमियोस्टेसिस, ठीक है। और फिर दोबारा ये देखिए, समझने का प्रयास करते हैं सभी पॉइंट को वन बाय वन। देखिए, लैक ऑफ होमियोस्टेसिस मतलब आपका जो बैलेंस है किसी भी चीज में, किसी भी कंडीशन में, आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस में यहां पर क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्या? बैलेंस में कमी, बैलेंस में कमी आ रही है यहां पर। मतलब कोरोना जैसी आया तो सभी का जो बैलेंस है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो कैसे भी हो, उस बैलेंस में धीरे धीरे क्या आई थी? कमी आई थी, ठीक है। बैलेंस में जब कमी आ रही है यहां पर, तो नीड, जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं कहीं ना कहीं बढ़ने लगेंगी। क्या आप जिस स्थिति में अभी जी रहे हो वो स्थिति यदि सामान्य है तो वहां पर नीड जो है नहीं होगी, लेकिन जैसे ही स्थिति में बैलेंस जो है कहीं ना कहीं खराब होता है, बैलेंस में जैसे ही कमी आती है तो वहां पर नीड आती है, आवश्यकता आती है। और जैसे ही आवश्यकता आएगी तो आवश्यकता से जुड़ा हुआ जो ड्राइव है, वो ड्राइव जो है चालक यहां पर क्या होगा?
एक्टिवेट होगा, एक्टिव होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको यदि भोजन नहीं है आपके पास तो भोजन का जो ड्राइव है अर्थात भूख जो है वो भूख यहां पर जो है प्रकट होगी, एक्टिव होगी यहां पर। और जैसे ये ड्राइव आएगा तो ड्राइव जो है मोटिवेट करेगा टू एक्ट करने के लिए, अर्थात कार्य को करने के लिए जो है आपको प्रेरित करेगा। और जैसे ही कार्य कंप्लीट होगा तो वहां पर होमियोस्टेसिस देखा जाएगा, अर्थात पूर्ण देखा जाएगा, कंप्लीटलीनेस देखी जाएगी, बैलेंस देखा जाएगा। और ये जो बैलेंस आएगा तो यहां पर जो है नीड जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, आवश्यकता। फिर ये होमियोस्टेसिस आता है, बैलेंस आता है, और फिर कहीं ना कहीं अन्य चीजों में जो है फिर बैलेंस में जो है कमी आती है। अर्थात आवश्यकताएं जो है कभी खत्म नहीं होती है, एक के बाद जो है एक आवश्यकता बढ़ती आती है। आवश्यकताओं में जब जब किसी भी चीज में बैलेंस में जो है कमी आती है तो बैलेंस में कमी आने पर ही आवश्यकताएं जो है वहां पर प्रकट होती हैं, और फिर दोबारा एक नया चालक प्रकट होगा, और फिर ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, चालक न्यूनता सिद्धांत कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। जैसे ही आवश्यकताएं जो है कंप्लीट होती है, नीड जो है जैसे ही कंप्लीट होती है, आपको भूख लगी है और आपको भोजन मिल गया, तो वहां पर आपका जो जैसे ही आपकी नीड समाप्त होगी तो जो है ड्राइव जो है वो वहां पर उस ड्राइव में धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। आप नौकरी पाना चाहते हो और आपको जो है यदि नौकरी मिल जाती है तो आपका जो पढ़ने का जो ड्राइव था, जो आपको प्रेरित कर रहा था कहीं ना कहीं, वो जो ड्राइव है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है। आप पहले जितना पढ़ते थे अब उतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए थी, आपको जिस चीज की नीड थी, वो नीड जो है कहीं ना कहीं आपको मिल चुकी है। आपकी जिंदगी में जो है सेटिस्फेक्शन आ चुका है, इसलिए आप ज्यादा कार्य नहीं करेंगे। अर्थात ड्राइव में कहीं ना कहीं चालक जो है आपका पढ़नोट जो है उसमें कहीं ना कहीं क्या देखी जाएगी, कमी देखी जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चालक न्यूनता जो सिद्धांत है वो इसी को कहते हैं। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में। तो ये मोटिवेशन से जुड़ी हुई कुछ थ्योरियां हैं जिनके बारे में हमने आज यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरियां जो है समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। अब हम कल की क्लास में यहां पर हम मैकडूगल के जो 14 मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो सिद्धांत है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम में की दृष्टि से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, जिसमें मेंडल ने जो है 14 मूल संवेगों की जहां पर बात की गई है, और उन मूल संवेगों के आधार, जो कि जन्मजात मूल संवेग है, उन संवेगों के आधार पर ही वहां पर आपको जो है अलग से जो है मूल प्रवृत्ति जो है उन संवेगों के आधार पर मूल प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर कल की वीडियो में, कल की क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय।